तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा पागल और सनकी बाप के बारे में जिसका नाम है श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, जो चाहते हैं कि उनका बेटा यानी श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा एक आज्ञाकारी बेटा बने और उसकी हर बात को माने। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर यह है कि जेठालाल उसकी बात को मान भी ले, फिर भी चंपकलाल का टकलक गर्म हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है। चंपकलाल हमेशा भारत देश का बापू यानी कि महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हर इंसान उनकी तरह बने और उनके रास्ते पर चले। लेकिन यहाँ पर चंपकलाल का दोगलापन तो देखिए, जब बात खुद पे आता है तब वो सारा रास्ता भूल जाता है। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंपकलाल न जाने आज तक कितनी बार जेठालाल को पीट चुका है और हर बार जेठालाल को बिना किसी वजह से डांट देता है, जिस कारण बाप बेटा का रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है। तो एपिसोड 1143 में जब जेठालाल के घर पर बचाव से रावजी काका आते हैं और अपने गांव की इतनी तारीफ कर देते हैं कि चंपकलाल को तुरंत गांव जाने का मन हो जाता है और वो जेठालाल को कहते हैं कि कैसे भी करके टिकट का बंदोबस्त करें। जेठालाल उनको समझाता है कि कुछ दिन रुक जाओ, मैं दुकान का सारा काम को सेटल कर लेता हूँ, जिसके बाद हम सब एक साथ गांव जाएंगे। लेकिन नहीं, चंपकलाल गांव जाने के लिए पूरा तड़प रहा था, जिसके बाद जेठालाल बड़ी ही मुश्किल से 30,000 रुपए देकर 2 प्लेन का टिकट लेकर आते हैं। तभी चंपक को ये याद आता है कि अरे भाई, अब रावजी को भी 15,000 रुपए देने होंगे, वो कहाँ से लाएगा 15,000, और इसीलिए वो टिकट को कैंसिल करवा देता है, जिसमें कि जेठालाल को 2,000 रुपए का लॉस भी हो जाता है। उसके बाद जेठा का दुकान में एक कस्टमर आता है और एक मोबाइल खरीदता है। अब जैसे ही जेठा को पता चलता है कि वो कस्टमर टिकट का बंदोबस्त कर सकता है, तब वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे मोबाइल को 2,000 रुपए के लॉस में बेच देता है, ये उम्मीद करके कि अब टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन अफसोस, वो इंसान भी टिकट का बंदोबस्त नहीं कर पाता है। प्लस जेठालाल उसको 80 रुपए का फालूदा भी पिला देता है। फिर इसके बाद बाघा बड़ी मुश्किल से पैसा खिलाकर एक्स्ट्रा 2,000 रुपए देकर ट्रेन का टिकट का बंदोबस्त कर लेता है। लेकिन लास्ट में चंपक अपना दोस्त रावजी के कहने पर उसको भी रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे जेठा को टोटल लॉस 6,080 रुपए का होता है। अब चलो, पैसा यहाँ पर उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जेठा के लिए, उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बापूजी का खुशी। लेकिन चंपक को जेठालाल का मेहनत और उसका प्यार तो दिखता ही नहीं था। ऊपर से गांव जाने से पहले 4 बात और सुना देता है। इसके बाद एपिसोड 487 में दया और जेठालाल मस्त सफारी ड्रेस पहनकर एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से चंपक के पैर में चोट लग जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। और उसका चीख को सुनकर जेठालाल बिना किसी सोचे समझे उन्हीं कपड़ों में उनको देखने के लिए नीचे आ जाता है, जिसके बाद सभी सोसाइटी वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर जब वो लोग घर पे जाते हैं तब पागल चंपक उसको ऊपर से और सुनाने लग जाता है और उसको पूछता है, आखिर ऐसा कपड़ा पहन के तुम नीचे गया ही क्यों? और जब जेठिया जवाब देने जा रहा था तब वो बुढ़ा बात को सुनता भी नहीं है, बीच में ही बात को काट देता है। इसका एक और एग्जांपल देते हैं आपको, जब एपिसोड 982 में देखेंगे, उसमें जेठालाल की नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि दया सपने में अंताक्षरी खेल रही होती है और गाना गा रही होती है। जेठालाल पूरा रात में डिस्टर्ब हो जाता है और सुबह 4 बजे आखिरकार उसे नींद आती है। तब चंपक आता है और जेठालाल को गुस्से से देखता है जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, जबकि चंपकलाल को पूरी कहानी पता थी, लेकिन फिर भी वो बिना सोचे समझे जेठालाल को डांटना शुरू कर देता है। अब आते हैं एपिसोड 826 पे, जहाँ पे चंपक ने सारी हदें पार कर दी थी। इस एपिसोड में जेठालाल और दया के बीच बहस हो रही होती है और जेठालाल सुंदर और सुंदर की माँ को नमूना कह देता है, जो कि वो लोग हैं। लेकिन ये सब की वजह से दया गुस्सा हो जाती है और बड़बड़ाना स्टार्ट कर देती है। जेठालाल अपने मजाक वाले अंदाज में दया को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर टेप चिपका देता है और इस पूरे सीन में बस मियाँ बीबी की हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही होती है। लेकिन अचानक वहाँ चंपक आ जाता है और बिना किसी बात को समझे वो जेठालाल पर टूट पड़ता है और गुस्से में आकर वो जेठालाल को सजा देता है कि वो पूरे दिन मुंह पे टेप लगाकर घूमेगा। और ये वही चंपकलाल है जो कहता है कि पूरा सच जाने बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, और यहाँ पे खुद बिना सोचे समझे कदम उठा लेता है। एपिसोड 253 में हम ये देखते हैं कि कैसे चंपकलाल जेठालाल को अपनी छड़ी से मारते मारते उसे घर से बाहर निकाल दिया है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। ये जेठालाल के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट था क्योंकि हर कोई उसे देख रहा होता है। और उसी एपिसोड में चंपकलाल सोसाइटी के लोगों को भी धमकी देता है कि अगर किसी ने जेठालाल को अपने घर पर रख दिया तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। एपिसोड 3313 में भी जब जेठालाल से बबीता का मोबाइल खो जाता है तो चंपकलाल जेठालाल को मारने के लिए दौड़ता है। इस सीन में भी चंपकलाल को पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन फिर भी वो जेठालाल पर गुस्सा करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि
जेठालाल उनका अडॉप्टेड सन है, क्योंकि एक रियल फादर का सबसे बड़ा काम होता है अपने बेटे पर भरोसा करना। लेकिन एपिसोड 2348 में चंपकलाल सिर्फ एक अननोन नंबर से आए कॉल पर मान लेते हैं कि जेठालाल जुआ खेलता है और 35,000 हार चुका है, और बिना कंफर्म किए वो बंदर जैसा इधर उधर पैसा मांगते हैं बिना भरोसा किए अपना बेटा पर। और जब पता लगता है कि जेठालाल निर्दोष है, तब चंपकलाल का तो सारा ज्ञान हवा में उड़ जाता है। एक और चीज जो नोटिस करने वाली है कि चंपकलाल ने अपनी लाइफ में खुद की कुछ खास अचीवमेंट नहीं की होती है। पूरा जीवन बस गांव में अपने बाप के खेतों पे काम करते हुए निकाल देता है, और जब रिटायरमेंट का टाइम होता है तब शहर में अपने बेटे के घर में फुल एसी कंफर्ट में मजे ले रहे हैं। बेटे के पैसों पर जिंदगी का ऐश वर्जन चालू कर दिया है। लेकिन बात यह है कि जिस दम पर आज ये कंफर्ट की जिंदगी जी रहा है, उसी बेटे जेठालाल के लिए एक शब्द भी इज्जत का नहीं निकलता है। जब भी मौका मिलता है उसको नीचा दिखाया जाता है, डांटा जाता है। अब बेचारा जेठा घर में दया, टप्पू, चंपक से तो परेशान रहता ही है, ऊपर से दुकान में भी नट्टू काका और बाघस उसको और भी ज्यादा परेशान कर देते हैं। अब बेचारा जाए तो जाए कहाँ। उसका जिंदगी में सिर्फ 3 ही सुख है, खाना, सोना और पपीता जी। अब इन तीनों चीजों में से भी चंपकलाल को 2 चीज में तकलीफ होने लग जाता है। अरे नहीं, यहाँ पर बबीता जी की बात नहीं हो रही है, बल्कि खाना और सोने का बात हो रहा है। और इतना ही नहीं, टप्पू जो कि इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसके बिगड़ने के पीछे भी चंपकलाल का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी टप्पू कोई बदमाशी करता है और जेठालाल उसको डांटने की कोशिश करता है, क्योंकि भाई वो उसका बाप है, उसको डांटने का हक तो है, लेकिन नहीं, चंपक तो हमेशा टप्पू का ही साथ देता है और उल्टा जेठा को ही सुना देता है। मतलब माँ बाप अपना बच्चे को समझा भी नहीं सकता। अब देखो, टप्पू कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो बंदा है जो भीड़े का बिना परमिशन लिए उसका स्कूटर को बेच देता है, गोगी को एक खाली फ्लैट में छुपा देता है ताकि वो टीवी पर आ सके, जादू करके भीड़े का 20,000 रुपए गायब कर देता है, उसी भीड़े का स्कूटर भी तोड़ देता है, और कभी कभी तो स्कूल में स्ट्राइक भी करता है, और कभी मन करता है तो भूख हड़ताल भी करता है। तो आप ही बताओ, अगर ऐसे बच्चे को थोड़ा सा भी डरा धमका कर नहीं रखा जाए तब वो तो और भी बड़ा कांड कर सकता है। लेकिन नहीं, चंपक तो टप्पू सेना का अनऑफिशियल लीडर जो है, और सबसे बड़ा दोगलापन। बापूजी हमेशा जेठा को ज्ञान देते हैं कि अपना गुस्सा पर कंट्रोल करो, गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, लेकिन खुद छोटी मोटी बात पर गुस्सा करते रहता है। मतलब खुद करे तो चलेगा, लेकिन जेठा करे तो महापाप। खैर जो भी हो, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से है, एंड आई नो कि उनका कैरेक्टर को उस तरीके से बनाया ही गया है कि हम सबके चेहरे पर मुस्कान आ सके। और हाँ, ये बात भी सच है, अगर चंपक इस तरीके से बिहेव नहीं करते तो इस शो को देखने में उतना मजा भी नहीं आता। हम बस यहाँ पर अपना एक दूसरा पर्सपेक्टिव पेश कर रहे हैं आपके सामने। अगर आप इस शो को बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर शो में उनके एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। बाकी आपको कैसा लगता है चंपकलाल, कमेंट में जरूर बताना।